कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार को जीएसटी सुधारों को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव करते हुए 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया है। अब केवल दो ही दरें रह जाएंगी, जो 5% और 18% है। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और टैक्स ढांचा सरल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये वही मॉडल है जिसे पार्टी कई सालों से सुझाती आ रही है, जिसका उस समय मजाक उड़ाया गया था। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर कुछ पुराने ट्वीट साझा किए हैं और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि आखिरकार 8 साल बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। कांग्रेस ने 2016 और 2017 के ट्वीट्स को रिपोस्ट करते हुए कहा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं बल्कि एक सरल और व्यवहारिक जीएसटी चाहिए। उस समय उन्होंने साफ कहा था कि 18% की अधिकतम सीमा के साथ एक ही टैक्स दर लागू होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो कांग्रेस उन्हें करके दिखाएगी। राहुल ने अपने पुराने ट्वीट में कहा था, भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। बता दें, राहुल गांधी के इन पुराने ट्वीट्स के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जनता और छोटे कारोबारियों की तकलीफों को नजरअंदाज किया और अब वही रास्ता अपनाने को मजबूर हो गई जिसकी मांग कांग्रेस ने वर्षों पहले उठाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 8 साल तक सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग पर बोझ डाला। उस वक्त जब हमने संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक ये सलाह दी कि जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री सुनने को तैयार नहीं थे। चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा कि अब सरकार वही कर रही है जिसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की मांग करती रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में जीएसटी दरें घटाने की घोषणा कर दी, जबकि यह अधिकार जीएसटी परिषद का है। ऐसे में क्या परिषद अब सिर्फ एक औपचारिक संस्था बनकर रह गई है? कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2017 में जब ये व्यवस्था लागू हुई थी तब इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, लेकिन हकीकत में ये ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स है। छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर इसका भारी असर पड़ा है। अब जब सरकार ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर केवल 5% और 18% के स्लैब रखे हैं, तो कांग्रेस से अपनी पुरानी और लगातार की गई मांग का परिणाम मान रही है।